जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। हमसे जो बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको मधुर मधुर प्यार। बस आप लोग इसी तरह थोड़ा बहुत मेरा मदद करते रहिए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, मेरा भी घड़ा बढ़ जाएगा। बस ठंडा तो बहुत बढ़ा दिया है। गरम गरम चाय पीना है, गरम खाना खाइए, बस ठंडा किसी तरह से। अब ये रहेगा ठंडा। अभी माघी पूर्णिमा, सरस्वती पूजा, फरवरी पूरा। चलिए, तो आज जो हम कथा लाए हैं, कागभुसुंडी का संदेह, कागभुसुंडी और गरुड़ जी का। दोनों प्रभु के प्रति कहाँ किसका क्या गलती हुआ है, उसका समाधान अपने अपने निकाले हैं। उसके बारे में इस कहानी को हम लेके आए हैं। शुरू से लास्ट तक सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तब देर न करते हुए अब हम कथा को शुरू करते हैं। गरुड़ जी और कागभुसुंडी। गरुड़ जी जो थे वो शिव भक्त, कट्टर शिव भक्त थे, और गरुड़ जी किसके भक्त थे? नारायण के। और नारायण के वो वाहन भी हैं गरुड़ जी, ये तो हम लोग जानते हैं। और कागभुसुंडी जो है वो कट्टर शिव भक्त, और ये राम भक्त कैसे बने इसके बारे में है। और गरुड़ जी को प्रभु राम पर कैसे संदेह हुआ और कैसे समाधान हुआ कागभुसुंडी द्वारा, ये पूरा कहानी है। तो अब कागभुसुंडी का पहले जा रहे हैं। कागभुसुंडी थे शिव भक्त। अब यहाँ से कथा स्टार्ट हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कागभुसुंडी जी थे, कट्टर शिव भक्त थे। एक दिन की बात है। देखिए, जब कष्ट आता है तो आदमी भटक जाता है। जब कष्ट आता है तो आदमी भटक जाता है, चाहे आप कितनों पूजा पाठ कीजिए। यहाँ जो लिखा हुआ है वो नहीं मिटता है। हाँ, अपना प्रार्थना सेवा धर्म से कुछ तो भगवान क्षमा जरूर करते हैं, लेकिन वह होता है। तो कागभुसुंडी जो थे, एक दिन मंदिर, शिव जी के मंदिर होकर के गुजर रहे थे, तो वहाँ किनको देखे? उनका गुरु जो थे, कागभुसुंडी जी का गुरु जो थे, वह महादेव जी का प्रार्थना कर रहे थे। जब कागभुसुंडी उधर से गुजरे तो उनको चाहिए महादेव जी को भी प्रणाम करना और अपने गुरु को भी, लेकिन वह नहीं किए और सीधे चल दिए। वहाँ गुरु को देखे तो वह सीधे चल दिए। जब चल दिए तो महादेव जी जब देखे कि गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो महादेव जी क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के गरुड़ जी को, कागभुसुंडी को श्राप दे दिए। और ऐसा तैसा श्राप नहीं, श्राप दिए कि 1000 वर्ष तक तुच्छ योनि में ये जन्म लेंगे, क्योंकि ये गुरु को देख कर के अवहेलना किए। अब तो गुरु होते हैं। जब कागभुसुंडी के गुरु जी ये बात सुने कि महादेव जी इतना बड़ा श्राप दे दिए, तो बहुत दुखी हुए। और महादेव जी से कागभुसुंडी का गुरु जी महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
थोड़ा कम कर दीजिए उनकी शराब को। अब तो काग भुसुंडी तो सोच रहे हैं कि हम तो गलती किए, तुमको भोगना ही होगा। लेकिन देखिए ममता कहाँ जगा, किनको? गुरु जी को। धन्य है गुरु। इसलिए कहता है गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। चाहे कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, गुरु तो जीवन में बनाना ही पड़ता है। तब वो जो काग भुसुंडी का गुरु जी जो थे, तो महादेव जी से प्रार्थना किए, तो महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। कितने दयालु गुरु हैं। तो महादेव जी बोले 1000 वर्ष का जन्म शूद्र जो भी योनि में जन्म लेगा, जैसा जैसा कर्म करेगा, जन्म लेने के बाद वो ब्राह्मण योनि में जन्म लेगा। उसके बाद उसका भाग्य खुलेगा। लेकिन फिर भी भाग नहीं खुला गरुड़ जी का, काग भुसुंडी का। गरुड़ जी तो अभी आए ही नहीं है। तो वहाँ से वो काग भुसुंडी जो थे, अब तो भाई कहाँ से वो मच्छर घुस गया। काग भुसुंडी जो हैं वो कितने जन्म ले, 1000 वर्ष कितनी योनि में जन्म ले लिए, और जन्म वो भोगुत करके उसके बाद वो ब्राह्मण योनि में आए। इसलिए कहता 84 कितने लाख योनि के बाद मनुष्य तन पाता है आदमी। तो जब मनुष्य तन में आ गए, एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए, एक ब्राह्मण के घर में जब गरुड़ जी जन्म लिए, तो एक दिन जब वो बड़े होने लगे, तो एक लोमस ऋषि नाम के एक ऋषि थे, तो वो प्रवचन कर रहे थे। जब वहाँ प्रवचन कर रहे थे, तो ये जो है काग भुसुंडी उस होकर के गुजर रहे थे। तो उनकी प्रवचन को देख करके इनको अच्छा नहीं लगा, और बोल भी दिए। जब बोल दिए तो लोमस ऋषि क्रोधित हो गए। फिर वहाँ वो क्रोधित हो गए तो उनको श्राप दे दिए कि तुमने मेरा प्रवचन का, हमारी कथा का जो अवहेलना किया है, जा तू कौवा बन जाएगा। और काग भुसुंडी कितने जतन से 1000 वर्ष के बाद ब्राह्मण में जन्म लिए, और फिर यहाँ गलती कर बैठे और फिर किस में जन्म लिए? कौवा में। तो कौवा में जब जन्म लिए तो प्रवचन का कुछ शब्द कान में तो गया था, इसलिए कुछ ज्ञान तो हुआ था। इसलिए कहता सत्संग, जीवन में सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में सत्संग कर, ये जो हम लोग गप अभी कर रही सत्संग ही हुआ, इसलिए जीवन में सत्संग करना ज़रूरी है। तो वह जो थोड़ा सा सुना था, तो उससे उनको ज्ञान हो गया था, और वो क्या किए, रोज़ उड़ के अयोध्या जी जाए, और तब तक वहाँ राम जी का जन्म हो गया था। 5 वर्ष तक, जब तक 5 वर्ष का नहीं हुए प्रभु राम, तो रोज कौआ जाए काग भुसुंडी और प्रभु राम को निहारे। और वहाँ तो हर जगह ज्ञान का ही बातें होती है, हर जगह रामायण, राम राम राम, सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम, हर कण कण में, हर जगह। तो वहाँ से काग भुसुंडी का ज्ञान हो गया, और वो अब देखिए, अब वहाँ लोमस ऋषि जो काग भुसुंडी को दिए थे कि जा कौवा बन जाएगा, तो उस ऋषि को भी बहुत अफसोस हुआ। काग भुसुंडी से बोलने लगा कि तुम इतना बड़ा गलती नहीं करता, तुम्हें कौवा का श्राप हम नहीं देते, हम दिए तो हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मेरे मन में।
तब काकभूषुंडी बोले, नहीं ऋषिदेव, मैं इसमें भी खुश हूँ। मैं रोज़ प्रभु राम को निहारता हूँ और कुछ अपने दिमाग में प्रभु राम के बारे में लाता हूँ। वही काकभूषुंडी जो है पृथ्वी लोक पर आ करके और रोज़ रामायण का कथा सुनाने लगे। तो ठोकर जो खाता है वही तो महान बनता है। ठोकर तो हो जाता है, कर्म का लिखा नहीं मिटता है। कैसे 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 टेढ़े मेढ़े कहाँ पहुँचे और जा कर के वो पृथ्वी लोक पर आकर के फिर रामायण का प्रचार करने लगे, राम का प्रचार करने लगे, प्रभु राम का प्रचार करने लगे। कहानी तो बहुत बड़ा है, शॉर्टकट में बोलते हैं। हम गरुड़ जी और काकभूषुंडी और गरुड़ जी के बारे में बोल रहे थे। तो अब देखिए, एक बार जो है गरुड़ जी की देखे, क्या देखे कि राम और लक्ष्मण को नागफास में मेघनाथ बांध लिया था। तो गरुड़ जी को तो मालूम था कि राम भी भगवान है, का नारायण का वो भक्त थे, तो सुनने में उन जानते थे कि राम भी भगवान है। लेकिन अब सोच रहे हैं गरुड़ जी, अब काकभूषुंडी तुम्हारा रामायण का प्रचार कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं सबको। अब यहाँ आ जाइए गरुड़ जी का बारे में। तो गरुड़ जी जो हैं अब तो यहाँ सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि राम भगवान है तो फिर नागफास में कैसे बंध गए, और ये नागफास से छुड़ाना मेरा कर्म धर्म है। और जाके गरुड़ जी नागफास से उनको छुड़ा के भी लाए, लेकिन उनके मन में संदेह हो गया, ये फिर भगवान कैसे। इसके बारे में हमको समझना होगा, पता लगाना होगा, आखिर सच क्या है। फिर कैसे, जब भगवान है तो बंद कैसे गए। यह सोच करके गरुड़ जी कहाँ पहुँचे, नारद जी के पास। जब नारद जी के पास पहुँचे तो नारद जी से सारी कहानी को गरुड़ जी बताए। तो नारद जी बोले, हे गरुड़ जी, जो आप हमसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम तो कुछ नहीं बताएंगे। आप चले जाइए हमारे पिताजी ब्रह्मा जी के पास। तो गरुड़ जी बोले, हे नारद जी, ठीक है, हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये प्रभु राम हैं तो नागफास में कैसे बंध गए। इस संदेह को तो मिटाना होगा। मेरे दिल में जो बैठा यह संदेह, यह कैसे मिटेगा। तो बोले, इसी नारद जी बोले, तो आपको तो बोल रहे हैं गरुड़ जी, आप जाइए हमारे पिताजी इंद्र के पास। तो गरुड़ जी कहाँ गए, इंद्र के पास। जब ब्रह्मा जी के पास, नारद जी का पिता थे ब्रह्मा जी ना, सॉरी गलती हो गया। नारद जी बोले कि हमारे पिताजी ब्रह्मा जी के पास आप जाइए, वहाँ आपका समस्या का समाधान मिल जाएगा। तब गरुड़ जी जो हैं गए ब्रह्मा जी के पास और वहाँ दंडवत प्रणाम किए और बोले कि हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए कि प्रभु राम, जब राम प्रभु भगवान है तो नागफास में कैसे बंध गए। मुझे बहुत संदेह है, संदेह का मेरा समस्या का समाधान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, गरुड़ जी, आपका समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेंगे। आप चले जाइए महादेव जी के पास, महादेव जी ही आपका समस्या का समाधान करेंगे। अब गरुड़ जी बेचारा क्या करे, बिना समस्या का समाधान हुए उनको चैन कहाँ। अब झूठ, यदि मन में संदेह हो गया है तो उसका संदेह का समाधान तो लाना ही होगा। और ज्ञान की बातें हैं, और वही प्रभु राम की बात है, वो नारायण का भक्त है। तो फिर वहाँ से गरुड़ जी जो है
कहाँ गए? महादेव जी के पास। फिर वहाँ उन्होंने दंडवत प्रणाम किए। महादेव जी पूछे, कहिए गरुड़ जी, कैसे आना हुआ? गरुड़ जी अपनी सारी कहानी को बताए कि हे महादेव, मेरे मन में जो संदेह है कि राम भगवान है, फिर नागपाश में कैसे बंद गए, इसी का समस्या का समाधान हम खोज रहे हैं। तब महादेव जी बोले, प्रभु राम और नारायण एक ही है गरुड़ जी। तब गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मुझे इसकी पूरी कथा सुना दीजिए। हमारे दिल में जो भी संदेह वह मिट जाए। हमें पूरी कहानी सुना दीजिए। तब महादेव जी बोले, हे गरुड़ जी, आपका समस्या का समाधान पृथ्वी लोक पर होगा। वहाँ जो है कागभुसुंडी प्रभु राम का ही कथा रोज बोलते हैं। उन्हीं के द्वारा आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। आप जाइए पृथ्वी लोक पर और अपना समस्या का समाधान सुन लीजिए। गरुड़ जी महादेव जी को दंडवत प्रणाम करके फिर वहाँ से चले। कहाँ चले? तो पृथ्वी लोक पर। पृथ्वी लोक पर आए तो अब तो कागभूषणी जी को खोज रहे हैं। खोज के निकाले। फिर वहाँ उनसे मिले और बोले, हे कागभूषुंडी जी, मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। कागभूषुंडी बोले, कैसी समस्या और कैसी समाधान? तब कागभूषुंडी जो है शुरू से कैसे प्रभु राम को भगवान मानेंगे, इसकी समस्या है। यदि वो प्रभु राम है भगवान, तो नागपाश में कैसे बंद गए? इसी का समाधान हमें कर दीजिए। हमें संदेह हो रहा है। और महादेव जी तो बोले, प्रभु राम और नारायण एक ही हैं। अब थोड़ा सा आप हमको विस्तार से समझा दीजिए ताकि हमारी आत्मा में संतुष्टि मिले। तब कागभूषुंडी जी बोले, आप यहाँ रहिए, आइए और आराम कीजिए, खाना वाना खाइए, नहाइए धोइए। प्रभु का जब हम कथा सुनाएंगे, रोज़ कथा सुनिए, उसके बाद आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो गरुड़ जी नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन करके भोजन करके और कागभूषुंडी की कथा में, जब कागभूषुंडी जी रामायण का कथा कर रहे थे, प्रभु राम की कथा कह रहे थे, तो वहाँ जाके गरुड़ जी एकदम ध्यान लगा करके उस कथा को हर रोज़ सुनने लगे। सुनते सुनते उनके आँखों से झरझर पानी जाने लगा। बोले, हे प्रभु, मैंने क्यों संदेह किया? आप तो राम आप ही हैं, नारायण आप ही हैं, फिर भी मेरे दिल में क्यों संदेह हुआ? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप भगवान ठहरे, मैं जो भी हूँ तो आपका दास ही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने आपके ऊपर संदेह कर लिया। मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन अपने चरणों का दास बना के रखिए। गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी दोनों गले मिले और बोले, वही नारायण है, वही राम है, जिनको भजिए। इन लोग को राम भजिए तो भी शिव जी प्रभु खुश हैं, और नारायण भजिए तो भी महादेव जी खुश हैं। दोनों एक दूसरे का गला मिल करके और फिर अपने अपने
धाम को दोनों चले गए। तो ज़रूरी है संदेह का समाधान होना, और गरुड़ जी पीछे नहीं हटे और समाधान लेके ही रहे। इसलिए सुनने में, सीखने में कितना दूर तक जाना पड़ा। एक समाधान के लिए नारद जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर महादेव जी के पास गए, और महादेव जी के बाद फिर पृथ्वीलोक पर गरुड़ जी के पास आए। इसलिए सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए तो अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। ज्ञान की बातें जहाँ मिले वहाँ सुन लेना चाहिए। सत्संग जहाँ होता है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो कैसा लगा कहानी, आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, सुनिएगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल दूसरी कहानी लेके आएंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रह संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी करे। बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं छोड़िएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। फिर हम जो है कल फिर अध्ययन करेंगे। अभी से अध्ययन करेंगे, रात से लेकर के, सुबह से लेकर के, जब तक अध्ययन पूरा नहीं करते हैं तब तक आप लोग को नहीं सुनाते हैं। कल एक रोमांटिक कहानी सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल।